नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मधु उत्तराखंडी ब्लॉग में। और शाम को मैं 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच गई थी। तो रात को थकान काफी हो रही थी क्योंकि सुबह 6 बजे के चले हुए थे हम लोग और 9:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं। काफी दूर है वहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे अब ठंड बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल मौसम हो गया है, स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे तो अगर आपने पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग अभी तक जैकेट पहन रहे थे, स्वेटर पहन रहे थे और गर्म कपड़े पहन रहे थे। तो ये यहाँ पर मुझे अच्छी बात लग रही है। और जब मैंने घर की हालत देखी तो बाप रे, मुझे तो ऐसा लगा कि इसकी सफाई कभी हो भी पाएगी कि नहीं। इतना बुरा हाल गौरव ने कर रखा है घर का। मतलब धूल मिट्टी की इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई है। और चलिए कोई नहीं, अब घर को ही साफ करने में लगे रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आज शुरुआत की है बाथरूम से, क्योंकि मुझे पता था कि किचन कितना गंदा हो रखा है। तो मैंने कहा बाथरूम पहले साफ कर लूँगी, तो उसके बाद कम से कम नहा धो के अपना नाश्ता करके उसके बाद मैं किचन की सफाई में लगूंगी। और बाथरूम की टाइल्स एक तो वाइट है और ऊपर से इतने काला हो रखा था। तो अभी तक मैंने पूरा साफ कर लिया है इसको। और अब नहाने के बाद अब मैं नहा भी गई हूँ, तो अब जाऊंगी मैं किचन में। यहाँ पे मैंने ला रखा था मुनाके का पैकेट और इसको ना भिगाने की याद नहीं रहती है। तो अभी मुझे दिखा तो मैं जब दिखता है ना तभी इसको भिगाने के लिए डाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और अब दिखाऊंगी मैं आपको किचन इतना गंदा हो रखा है। ये देखिए, ये मसालादानी है ना, इसमें एक भी मसाले की डिब्बी नहीं है। और इस किचन को देख के ना मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी और गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। ये लग रहा था कि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है किचन, और गौरव ने है ना इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। तो जब मैंने उसके लिए बोला ना कि तूने इसको साफ़ क्यों नहीं किया, तो कह रहा कि सॉरी मम्मी, टाइम नहीं मिला। ऐसा है ना, मजाक करने के मूड में उसने बोला है। और इसकी गलती भी मैं ज़्यादातर अपनी ही समझती हूँ, क्योंकि मैंने जब बच्चे छोटे थे तो इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को कुछ घर का काम करना भी सिखाए। बस हमेशा यही सोचती रही कि तुम पढ़ो लिखो, ज़्यादा फोकस है ना पूरा पढ़ाई पे ही रखा कि तुम पढ़ लो पढ़ लो, काम तो मैं कर लूँगी, सुबह भी काम मैं कर लूँगी, बस तुम पढ़ाई कर लो, शाम को भी यही। तो कब सीखते बच्चे काम। तो ये गलती है ना, हमको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जरूरी पढ़ाई तो ज़रूरी है ही बच्चों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी घर का काम भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कभी इधर उधर जाए, बच्चों को छोड़ के जाना पड़े, कभी इधर उधर जाना पड़े कहीं, तो घर तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत साफ रहे। और इसकी पूरी पूरी गलती मैं अपनी ही मानती हूँ। और अब तो बच्चों को वैसी आदत हो गई है, फिर हो ही जाती है, कोई भी इंसान हो जैसे आदत डालते हैं वैसे ही होता है। तो अभी अब होली का भी त्योहार आने वाला है, तो मुझे यही लग रहा है कि अब कब मैं इतनी साफ सफाई करूँगी। होली है ना, हमारे देश में इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसके लिए गुजिया बनाना, मिठाई वगैरह बनाना, ये सब काम भी कर रहा है। तो हो जाएगा, अभी 4-5 दिन है तो इसमें मैं कर लूँगी। बहुत सारे कपड़े भी हो रखे हैं धोने के लिए और साफ़ सफाई भी करने के लिए हो रखी है। तो गौरव है ना, सुबह चला जाता है और शाम को आता है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास टाइम भी कम था, टाइम भी नहीं था इतना कि वो साफ़ सफाई करता। और उनको सच बात बताऊं तो आदत भी नहीं है, जब खुद ही नहीं दे रखी है तो बच्चों को तो वैसी आदत हो जाती है जैसे है ना हम लोग दिलाते हैं। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटी क्लास में हैं, अभी छोटे हैं, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत हम घर का काम भी उनको सिखाएं, ताकि घर भी थोड़ा सा साफ सुथरा रहे। तो अभी जब किचन साफ हो जाएगा तो उसके बाद मतलब ये माँ बाप के आधा काम खत्म हो जाता है। किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम साफ सफाई करने में लगता है, और पूरे घर की एक तरफ और किचन की एक तरफ, ऐसा मैं मानती हूँ। किचन अगर साफ सुथरा है ना तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता है, और खाने देने में भी अच्छा लगता है, और खाना खाने में भी अच्छा लगता है जब साफ सुथरा किचन रहता है। तो किचन साफ करने के बाद मेरा आधा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रही पूरे घर की साफ़ सफाई, तो वहाँ पे मैं पूरी धुलाई करूँगी पानी से डाल के, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम रखी है। तो वो पोछा लगाने से मुझे लगता है कि काम नहीं चलेगा। और किचन में काम करते करते मुझे ध्यान आया कि कल एक भैया ने मुझे है ना पौधे दिए थे फूल के, तो
तो वो सूख जाएंगे। तो इससे पहले मैं अब फूलों को यहाँ गमले में लगाने लग गई थी। और उसके बाद की बात तो मैं आपको बता दूँ ना, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब किचन की सफाई कर रही थी, उतने सारे मेरे बर्तन पड़े हुए थे धुलने के लिए, तो मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हो गया, अचानक में ख़राब हो गया, मतलब स्विच ऑफ हो गया। और बैटरी भी जबकि ठीक ठाक थी, उसमें ऐसा भी नहीं था कि बैटरी लो हो गई है, और वो स्विच ऑफ हो गया और बिल्कुल भी खुला ही नहीं। तो उसी टाइम है ना, मुझे मोबाइल वाली शॉप पे जाना पड़ा, और यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे है। तो मुझे यही लग रहा था कि एक तो घर का काम इतना पड़ा हुआ है, उसके बाद फ़ोन को भी आना था, क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ अपनी। तो फ़ोन भी मेरा काफ़ी पुराना हो गया है, शायद अब ये ख़राब होने लग गया है, इस वजह से बंद हो गया होगा। तब जाके शाम को ये कहीं ठीक हुआ, और फिर शाम को मिला मुझे फ़ोन। तो इस वजह से मैं उसके बाद की कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। और ये वीडियो फिर अगले दिन की है। उस टाइम मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, घर की धुलाई कर ली थी, और ये फिर अगले दिन की वीडियो है सुबह की। बेड को मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे है ना, इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी, क्योंकि बेड के ऊपर नहीं दिखाई देती है ये धूल, जब हम गद्दे हटा देते हैं ना, उसके बाद दिखती है ये। और इससे है ना, गौरव को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है धूल मिट्टी से। अगर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी होती है ना, तो वो पूरा छींकने लगता है, एलर्जी उसको बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सफाई ना मुझे फिर हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो करनी ही पड़ती है। और अब थोड़ी गर्मियों का सीज़न आ गया है, अब ठंड नहीं है अब। तो मैंने यहाँ पे गरम बेडशीट बिछा रखी थी, तो अब मैं इसको चेंज करके कॉटन वाली बिछा रही हूँ। ये जो बेडशीट है, इसको मैं आज पहली बार ही बिछा रही हूँ। तो इसके जो पिलो के कवर है ना, वो थोड़ा काफ़ी बड़े हैं, मतलब जो रेडीमेड आते हैं ना वैसे वाले पिलो के कवर, तो ये बड़े होते हैं। सारे ही मैंने देखा है ऐसा, ये काफ़ी बड़े होते हैं हमारी पिलो से। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल टाइम नहीं है। अब मैं होली के बाद एक दिन मशीन निकालूंगी, तो उसको छोटा करूंगी पिलो की साइज़ का, उसमें सिलाई लगा के, तो तब वो ठीक रहती है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे होली की तैयारी भी करनी है। अब ज़्यादा दिन नहीं है बचे हुए। तो ये सिलाई वाला जो काम है ना, ये अब होली के बाद ही होगा। और अभी जो ये रूम यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, इसकी मैं खाली नीचे नीचे से धुलाई कर रही हूँ। ऊपर वाला काम को मैं अभी नहीं छेड़ रही हूँ फ़िलहाल, आज ये कल होगा अब, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धूल यहाँ भी जमी हुई है। और इससे पहले जो मैंने सफाई करी ना, वो की है मैंने दूसरे वाले सेट की। उसका जो दरवाज़ा है ना, वो उस तरफ से ही है, और इसका जो दरवाज़ा है ना, ये इस तरफ से है। मतलब यहाँ का रास्ता अलग से ही है, इधर ये अलग ही साइड है। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम आते जाते हैं। और यहाँ पर अभी कोई, इस बेड के ऊपर अभी कोई रहता भी नहीं इस रूम में। तो यहाँ की भी मैं धुलाई अभी कर ले रही हूँ। और इसके आगे है ना, एक बालकनी है, बालकनी की, रूम की और बाथरूम की सफाई मैंने अभी यहाँ पर की है, अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है, बहुत ही ज़्यादा जमी हुई थी। और यहाँ बाहर बालकनी में है ना, मैंने कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो उस टाइम मैंने गलती ये करी, जब मैं हिमाचल गई थी, कि कुर्सियों को मैं अंदर रख लिया होता ना मैंने, तो थोड़ी सी धूल उसमें कम होती। बहुत ज़्यादा उसमें धूल जमी हुई है, क्योंकि वो बाहर पे थी, बालकनी में थी वो, और उस पर इतनी मोटी परत जमी हुई है धूल की। तो अभी ये धुलाई करके उसके बाद पूरी साफ सफाई हो जाएगी। मतलब धुलाई का काम थोड़ी बहुत हो गया है। तो अभी देखा जाए तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग जो है ना, वो अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो नीचे गेट है उनकी सफाई करनी है, उन पे भी इतनी मोटी परत है ना धूल की हुई है। और दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो इसमें अभी मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे, और उसके बाद फिर होगी होली की तैयारी, वो भी ज़रूरी है। तो अब अंदर की सफाई पूरी हो गई है, अब रह गई है यहाँ बाहर बालकनी की और कुर्सियों की। कुर्सी पे भी इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई है। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो टाइल्स है ना, इसके ऊपर आप एकदम फटाफट नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इसमें फिसलन काफ़ी होती है। और जो वाली छत है ना, उधर साइड वाली, उसी वाली टाइल्स रखी, जो टेरिस वाली होती है, तो उसमें थोड़ी फिसलन कम होती है। और ये जो बालकनी का एरिया है ना, इसमें हमने वही वाली लगा रखी है जो अंदर है, तो इसमें फिसलन काफ़ी होती है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे चल भी रही थी, क्योंकि फिसलन की भी डर हो। तो आज का काम अब पूरा हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।